झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने उनके सेवानिवृत्ति के बाद हुए सेवा विस्तार को नियमों के विरुद्ध बताया था। इस विवाद और कानूनी दबाव के चलते उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया। झारखंड में अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहेगा। दिन में धूप और रात में ठंड बढ़ेगी। तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कृषि वैज्ञानिकों ने फसलों को ठंड और ओस से बचाने की सलाह दी है, जबकि चिकित्सकों ने बच्चों बुजुर्गों को सर्दी जुकाम और प्रदूषण से सावधान रहने को कहा है। धनबाद में बड़ा हादसा हुआ है। नहाने के दौरान 9 युवक नदी के तेज बहाव में बह गए। स्थानीय गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया, जिसमें एक युवक का शव बरामद हुआ है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। प्रशासन ने आसपास के लोगों से नदी में न जाने की अपील की है। झारखंड में घाटशिला उपचुनाव से पहले महागठबंधन में मतभेद उभर आए हैं। कांग्रेस नेताओं के हालिया बयानों से झामुमो खेमे में नाराजगी बढ़ी है। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर असहमति गहराई है। राजनीतिक जानकार इसे उपचुनाव से पहले सरकार के भीतर बेचैनी का संकेत मान रहे हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार झारखंड होमगार्ड कोर की 737 पदों पर भर्ती का विवरण अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं मिला है। अधिकतर स्रोत में 463 या 510 पदों का उल्लेख है। यदि आप चाहें तो मैं पूरा नोटिफिकेशन खोजकर भेज सकता हूं, जिसमें सही पद संख्या व आवेदन प्रक्रिया होगी। झारखंड में 15 नवंबर से राज्यव्यापी हाउस होल्ड सर्वे शुरू होने जा रहा है। इस सर्वे के जरिए हर परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, आय, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सरकारी योजनाओं के लाभ से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। सर्वे का उद्देश्य राज्य की नई विकास योजनाओं को जमीनी जरूरतों के अनुसार बनाना है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (जेएसएससी) द्वारा जारी की गई भर्ती सूचना के अनुसार राज्य में वार्डर, कक्षपाल, जमानती वार्ड इत्यादि के लगभग 1733 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 नवंबर 2025 से शुरू होंगे। झारखंड में जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल घेराव के ऐलान के बाद सरकार ने वित्त रहित शिक्षा मोर्चा को वार्ता के लिए बुलाया है। मोर्चा शिक्षकों की मानदेय वृद्धि, नियमितीकरण और सेवा शर्तों को लेकर आंदोलन की तैयारी में था। शिक्षा विभाग ने बातचीत से समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। झारखंड पुलिस में वर्दी पर स्टार तो बढ़ा दिए गए, लेकिन कई अधिकारियों और जवानों को वास्तविक प्रमोशन का लाभ नहीं मिला। पदोन्नति आदेश जारी न होने से वेतन और ग्रेड पे में बढ़ोतरी नहीं हुई। रिटायरमेंट के करीब पहुंचे कर्मियों में नाराजगी है। अब यह मुद्दा विभागीय हलकों में गरमा गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लुगुबुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन में कहा कि मेरा मुख्यमंत्री होना कई लोगों को हजम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की एकता और अस्तित्व से कुछ लोग डरते हैं। सोरेन ने सरना धर्म को संविधान की मान्यता दिलाने का भी संकल्प दोहराया। झारखंड होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए 15 जून 2025 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। ग्रामीण पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 7वीं पास और शहरी पदों के लिए 10वीं पास रखी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। चयन शारीरिक परीक्षा और लिखित टेस्ट से होगा। झारखंड में परिवहन और सफाई कर्मियों ने चेतावनी दी है कि 7 नवंबर तक ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया गया तो वे चक्का जाम आंदोलन करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि कई महीनों से ओवरटाइम की राशि लंबित है। यूनियन ने सरकार और विभाग को अंतिम अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि भुगतान न होने पर कार्य पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा। झारखंड पात्रता परीक्षा जेईटी 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब उम्मीदवार 6 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पहले आखिरी तारीख 25 सितंबर थी। उम्मीदवार जेपीएससी की वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ओडिशा की विधायक संजली मुर्मू लुगुबुरु पहुंची, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने आदिवासी एकता और सरना धर्म को संविधान में मान्यता दिलाने की मांग का समर्थन किया। संजली मुर्मू ने कहा कि लुगुबुरु की धरती आदिवासी संस्कृति और आस्था की प्रतीक है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। सभी ने देशवासियों से गुरु नानक के उपदेशों पर चलने, सद्भाव, सेवा और मानवता के मार्ग पर अग्रसर रहने का आह्वान किया। कांग्रेस ने हमेशा आम जनता के हितों को प्राथमिकता दी है। पार्टी की नीतियां गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं के विकास के लिए समर्पित हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस जन कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक न्याय के माध्यम से जनता का विश्वास जीतने के लिए प्रतिबद्ध है।
झारखंड में मोन्था चक्रवात का असर दिखने लगा है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो और हजारीबाग जिलों में आज भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। कई उड़ानें रद्द हुई, बिजली आपूर्ति बाधित है। प्रशासन ने लोगों को घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को कांग्रेस ने मंत्री बनाया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उन्हें केवल उपचुनाव जीतने की रणनीति के तहत यह पद दिया है। भाजपा नेताओं ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया, जबकि कांग्रेस ने कहा अजहरुद्दीन जनता के बीच लोकप्रिय चेहरा है। मोन्था चक्रवात को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। सभी विभागों को अलर्ट जारी किया गया है। राहत बचाव दल स्टैंड बाय पर है। निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग ने तेज बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। झारखंड कांग्रेस की निकाय चुनाव तैयारी बैठक में प्रभारी की गैरहाजिरी से हड़कंप मच गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए कई पदाधिकारियों को पद से हटाने का फैसला किया। संगठन में अनुशासन और सक्रियता बढ़ाने पर जोर देते हुए नए सिरे से टीम गठन के संकेत दिए। चाईबासा सदर अस्पताल में मशीन खराब होने से कई बच्चों की मौत हो गई। इस पर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की उदासी से मासूमों की जान गई है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। घाटशिला उपचुनाव में JLK-M की एंट्री से मुकाबला रोमांचक हो गया है। अब तक सीधी टक्कर मानी जा रही बीजेपी और JMM दोनों की चिंता बढ़ गई है। JLK-M के उम्मीदवार के मैदान में आने से वोट बैंक बंटने की आशंका है। सभी दल रणनीति बनाने में जुट गए हैं। झारखंड में मोन्था चक्रवात ने भारी तबाही मचाई है। तेज हवाओं और लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। खेतों में खड़ी धान और सब्जी की फसलें बर्बाद हो गईं। बिजली और संचार व्यवस्था ठप है। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। झारखंड के चाईबासा में हुए रक्तदान शिविर में 259 रक्तदाताओं की जांच के दौरान 3 HIV संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि संक्रमित व्यक्तियों को तत्काल उपचार और परामर्श की व्यवस्था की गई है। साथ ही रक्त जांच प्रक्रिया को और सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाए जाने के मामले में सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि यह गंभीर लापरवाही है और सभी ब्लड बैंकों को जांच के दायरे में लाया जाए। कोर्ट ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने PPP मॉडल के तहत 4 नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी दे दी है। इन कॉलेजों की स्थापना रांची, दुमका, हजारीबाग और चाईबासा में होगी। इससे चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है। झारखंड के ब्रूडीह जंगल में 19 साल की युवती का पत्थर से कुचला शव बरामद हुआ है। मौके पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई गई है। युवती की पहचान के प्रयास जारी हैं। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। झारखंड में एक दर्दनाक हादसे में तालाब में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई, जबकि उनकी दादी को ग्रामीणों ने किसी तरह बचा लिया। तीनों नहाने के लिए तालाब गए थे, लेकिन गहराई में जाने से हादसा हो गया। परिजनों में शोक का माहौल है। पुलिस जांच में जुटी है। चाईबासा जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई जांच में 56 बच्चों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 5 बच्चों में HIV संक्रमण की पुष्टि हुई है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। संक्रमित बच्चों के इलाज और निगरानी की विशेष व्यवस्था की जा रही है। जमशेदपुर में HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाने के मामले पर विधायक सरयू राय ने कहा कि सिर्फ सिविल सर्जन का निलंबन नाकाफी है। उन्होंने मांग की कि स्वास्थ्य मंत्री और सचिव से भी जवाब लिया जाए। राय ने कहा इस गंभीर लापरवाही के लिए उच्च स्तर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। भाजपा ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार लगातार आदिवासी हितों पर हमला कर रही है। पार्टी नेताओं ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों के अधिकारों और जमीन की सुरक्षा खतरे में है। भाजपा ने सरकार से जवाब मांगते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। नीति आयोग की नई रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सेवा क्षेत्र में मिलता है। इसमें थोक और खुदरा व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा है। रिपोर्ट में बताया गया कि यह क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ा रहा है और रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभा रहा है। झारखंड में चोरों ने रात में ज्वेलरी दुकान का ताला तोड़कर करीब 50 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। वारदात को अंजाम देने से पहले बिजली कनेक्शन काटा गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। CCTV फुटेज से सुराग जुटाए जा रहे हैं। बोकारो में छठ पर्व के दौरान हुई गोलीकांड की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घर छुट्टी पर आए IRB के जवान को अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने घटनास्थल से कई खोखे बरामद किए हैं और आरोपियों की तलाश जारी है।
झारखंड हाईकोर्ट ने जेट परीक्षा में लाइब्रेरी साइंस विषय को शामिल न करने के मामले में प्रार्थी को पूरक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों और दस्तावेजों को स्पष्ट किया जाए। अगली सुनवाई में सरकार से जवाब मांगा गया है। झारखंड के सारंडा में हुए आईडी ब्लास्ट में घायल सीआरपीएफ इंस्पेक्टर ने दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वे पिछले कई दिनों से जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। रांची में ई कल्याण स्कॉलरशिप पोर्टल की धीमी प्रक्रिया से हजारों छात्रों का भविष्य अटक गया है। कई महीनों से राशि ट्रांसफर नहीं होने से विद्यार्थी परेशान हैं। कॉलेजों ने सरकार से जल्द भुगतान करने की मांग की है। सामाजिक कल्याण विभाग ने जांच कर समाधान का आश्वासन दिया है। झारखंड पात्रता परीक्षा जेईटी 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक आ गई है। इच्छुक अभ्यर्थी जल्द आवेदन करें, क्योंकि अंतिम तिथि के बाद फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जेपीईसीए ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन चल रही है। परीक्षा तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। झारखंड में अब ब्लड रिप्लेसमेंट की प्रथा खत्म की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि रक्त संग्रह केवल स्वैच्छिक रक्तदान से किया जाएगा। सभी ब्लड बैंकों को इस व्यवस्था का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। उद्देश्य सुरक्षित और पारदर्शी रक्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। झारखंड में बीजेपी के 5 नेताओं ने जेएमएम का दामन थाम लिया। इस पर बीजेपी ने कहा कि ये नेता पहले ही अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से निकाले जा चुके थे। जेएमएम में शामिल नेताओं ने भाजपा पर उपेक्षा का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने इसे अवसरवाद की राजनीति बताया। झारखंड कांग्रेस नेता सुखैर भगत ने कहा कि कार्तिक उरांव राज्य के गौरवशाली पुत्र, महान जन नेता और समाज सुधारक थे। उन्होंने आदिवासी समाज के उत्थान और शिक्षा के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनके आदर्श आज भी युवाओं को प्रेरणा देते हैं। कांग्रेस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। झारखंड की 18 वर्षीय शुभांशी ने बड़ा कमाल किया है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित किया गया है। शुभांशी को यह अवसर शिक्षा और बाल अधिकारों पर किए गए कार्यों के लिए मिला है। राज्य भर में खुशी की लहर है। परिजनों ने गर्व जताया। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने वाली पार्टी बन गई है और राहुल गांधी खुद सबसे बड़े झूठे बयान देते हैं। ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता को गुमराह कर सत्ता पाने की कोशिश में लगी है। झारखंड हाईकोर्ट ने बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाए जाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने ब्लड बैंकों से भी जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर लापरवाही है और दोषियों की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाए। मोंथा चक्रवात को देखते हुए झारखंड सरकार ने सभी विभागों को सतर्क रहने और राहत कार्य की पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने निचले इलाकों पर विशेष निगरानी रखने को कहा है। राहत दलों को स्टैंड बाय पर रखा गया है और हेल्पलाइन सक्रिय कर दी गई है। झारखंड में ब्लड बैंकों के सफल संचालन और निगरानी के लिए जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी रक्तदान शिविरों की निगरानी, ब्लड टेस्टिंग की गुणवत्ता और आपूर्ति व्यवस्था पर नजर रखेगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को नियमित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल नारो की टीम ने रोमांचक मुकाबले में टाई ब्रेकर में 3-0 गोल से जीत दर्ज की। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतिद्वंदी टीम को कोई मौका नहीं दिया। जीत के बाद स्कूल में खुशी का माहौल है। प्राचार्य ने विजेता टीम को बधाई दी। झारखंड हाईकोर्ट ने बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने पूछा कि बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक कैसे संचालित हो रहे हैं। कोर्ट ने पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। झारखंड में 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। मतदाता सूची को अद्यतन करने और त्रुटियों को दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए सीएमपीडीआई और टीसीसीएफ के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत मरीजों को इलाज, दवाओं और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। दोनों संस्थाएं मिलकर झारखंड में कैंसर जागरूकता अभियान भी चलाएंगी। सीएमडी ने इसे सराहनीय पहल बताया। खाने के लिए पैसे नहीं, फ्री में कराया जा रहा काम। एक मुस्लिम देश में फंसे 48 भारतीयों की हालत बेहद खराब है। मजदूरी के लिए गए ये लोग महीनों से बिना वेतन के रह रहे हैं। न पैसे, न खाने की सुविधा, घर लौटने की आस में रोज परेशानियां झेल रहे हैं।
झारखंड कांग्रेस में मचा घमासान। संगठन में बढ़ती अंदरूनी कलह के बीच 49 पर्यवेक्षकों में सिर्फ 4 ही बैठक में पहुंचे। नाराज प्रदेश नेतृत्व ने पूरी कमेटी को भंग कर दिया। माना जा रहा है कि कई नेता गुटबाजी और नेतृत्व को लेकर असंतुष्ट हैं, जिससे पार्टी संकट में है। मोंथा चक्रवात के असर से झारखंड के कई जिलों में आज फिर बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार रांची, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 3 नवंबर से तापमान में गिरावट शुरू होगी और ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगेगी।